वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो शुरू करते हैं। अ वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब होता है किसी भी ऐसी स्थिति में या ऐसी डायरेक्शन में प्रयास करना जिससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है ना। ये व्यर्थ प्रयास करना हम बोले तो टू मेक एफर्ट्स इन अ सिचुएशन दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड रिजल्ट्स और दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल, तो हम उसे कहते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम इसका। पहले मीनिंग देख लेते हैं। अ फुलिश यूजलेस एंटरप्राइज और अ फ्यूटाइल परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल। ओके, trying to find my lost keys in that vast crowded sandy beach turned out to be a wild goose chase। ओके, तो उस सैंडी बीच में जो कि क्राउडेड थी, हमारी खोई हुई चाबियों को ढूंढना एक बहुत ही जो है कठिन काम है ना। और यह हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऐसा काम है जो जिसके सफल होने की संभावना बहुत ही कम है। तो यू कैन से दैट इट इज़ अ वाइल्ड गूस चेस। ओके, नेक्स्ट वन। Gift of the gift means having the ability of speaking fluently. Okay, like we can say that our prime minister has the great ability to speak fluently। इस सेंटेंस में अगर हम इस इडियम को यूज करें तो हमें कह सकते हैं कि अवर प्राइम मिनिस्टर हैज द गिफ्ट ऑफ द गेब। ओके, छोटा यूज कर गिफ्ट ऑफ द गेब। एन एक्सेप्शनल टैलेंट और एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली एंड परsuasively। इसका एक और एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो हिज स्मूथ स्पीच कन्विंस द पैनल इमीडिएटली, ही ट्रूली possesses द गिफ्ट ऑफ द गेम। नेक्स्ट वन। अ डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम। हिंदी में हम बोल सकते थे छुपा रुस्तम। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमने पहले सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अचानक से वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ही प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स, है ना। और इंग्लिश में उसका मीनिंग देख सकते हैं कि अ कैंडिडेट और कॉम्पिटिटर अबाउट होम लिटिल इज नोन बट हु अनएक्सपेक्टेडली विंस, जो अचानक से जीत जाता है ना। नो वन एक्सपेक्टेड द क्वाइट न्यू कमर टू विन द चैंपियनशिप बट ही प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स। यानी कि जो भी चैंपियनशिप ने किसी ऐसे नए व्यक्ति ने भाग लिया था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जीतने वाला है ना, लेकिन जब वो चैंपियनशिप जीत जाता है तो हम कह सकते हैं कि ही प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट वन। Flog a dead horse means to waste our efforts for something that is not going to provide any results or not going to be beneficial। Like हमने अभी वो वीडियो देखी ना पहले, a wild goose chase। तो इसका मीनिंग भी कुछ हद तक सेम ही है ना, अ वाइल्ड गूस चेस, और इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है ना। टू मेक एफर्ट्स इन अ डायरेक्शन दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड रिजल्ट्स, to waste energy or effort on a lost cause or a situation that cannot be changed। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राइंग टू रिवाइव दैट डिफंक्ट जॉइंट वेंचर इज जस्ट फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स एट दिस स्टेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन। अंडर अ क्लाउड, टू बी अंडर सस्पिशन ना, संदेह की निगाह में होना या संदेह की नज़र में होना। अंडर सस्पिशन, viewed with distrust or disapproval or disgrace। Okay, after the financial discrepancy was uncovered, the manager remained under a cloud। यानी कि जब पता चला कि कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो जो मैनेजर है उसको सबने संदेह की निगाह से देखा। ओके, नेक्स्ट वन। अ वाइट एलिफेंट, है ना। ये हम इसे हिंदी में कह सकते हैं बहुत ही कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मेंटेनेंस तो बहुत ही महंगा हो या बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही खर्चीला हो, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, तो हम उससे कह सकते हैं कि इट इज़ अ वाइट एलिफेंट, है ना। तो एनी थिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड्स नो प्रॉफिट, दैट इज़ अ वाइट एलिफेंट। अ कॉस्टली, ट्रबलसम और यूजलेस पोजीशन, एक्सपेंसिव टू मेंटेन बट यील्ड्स नो प्रॉफिट, है ना। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं इट इज़ अ वाइट एलिफेंट। टू होल्ड द ओल्ड पैलेस रिस्टोरेशन टर्न्ड आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट फॉर द रीजनल गवर्नमेंट। यानी कि रीजनल गवर्नमेंट ने एक ओल्ड पैलेस का रिस्टोरेशन करा है, ये सोचकर कि इसके लिए हम जो है इसको पर्यटन के लिए एक अच्छा सा हम साधन बना सकते हैं जिससे हमारी इनकम हो सके। लेकिन उस रिस्टोरेशन के बाद भी अगर उससे इतनी अच्छी इनकम नहीं हुई जितना उन्होंने सोचा था, तो उससे हम कह सकते हैं इट इज़ अ वाइट एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट वन। एट वंस विट्स एंड, यानी कि हमारी बुद्धि के परे, यानी कि पजल्ड, है ना। हम समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कि वी आर एट आवर विट्स एंड। ओके, टू बी सो वरीड, कंफ्यूज्ड और पजल्ड दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट।
आफ्टर ट्रबल शूटिंग द सर्वर कोड फॉर 15 आवर्स द प्रोग्रामर्स वर एट देयर विट्स एंड। यानी कि 15 आवर्स तक ट्रबल शूटिंग करने के बाद भी प्रोग्रामर समझ नहीं पाए कि आगे क्या करना है। ओके, ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, टू इनिशिएट अ कन्वर्जेशन, स्टार्ट अ फ्रेंडशिप और रिलीव टेंशन इन अ सोशल सेटिंग। कई बार ऐसी स्थिति होती है ना कि हम बात तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ से बात शुरू करनी है, तो हम कुछ भी ऐसी चीज़ भी हम बात शुरू कर देते हैं लेकर कि जिसका भले कोई रिलेवेंस ना हो, लेकिन उससे हम बात तो शुरू कर ही सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि वी ब्रेक द आइस। ओके, ही क्रेक्ड एन अम्यूजिंग जोक एट द स्टार्ट ऑफ द सेमिनार टू ब्रेक द आइस, है ना, यानी कि सेमिनार से पहले उसने एक जोक सुनाया जिससे कि वो बातचीत शुरू कर सके। नेक्स्ट वन, a bolt from the blue, an unexpected event. Okay, an unexpected and sudden event, usually shocking or unpleasant news. The sudden resignation of the CEO was a complete bolt from the blue to the entire department. यानी कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए जो CEO का इस्तीफा देना था वो क्या था? A bolt from the blue, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। नेक्स्ट वन, bury the hatchet means to end a quarrel or start a friendship again. Okay, to end a conflict, quarrel or hostility and make peace with an adversary. Okay, देख सकते हैं आप। After years of corporate rivalry, both firms decided to bury the hatchet and collaborate. Read between the lines to understand the hidden meaning, है ना, किसी भी चीज़ का hidden meaning या implied meaning समझना, उसे हम कहते हैं read between the lines. To understand the hidden meaning or implied meaning behind a statement or letter. If you read between the lines of his neutral email, he is clearly dissatisfied with our proposal. यानी कि उसने एक मेल किया है जो दिखने में तो न्यूट्रल दिख रहा था, लेकिन अगर उसे हम गौर से पढ़े तो हमें समझ में आता है कि उसने हमारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं किया या वह हमारे प्रपोजल से डिससेटिस्फाइड था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ईट हम्बल पाई, टू एक्सेप्ट आवर गिल्ट, ओके, humbly, or admit that one was wrong. Okay, to apologize humbly under humiliating circumstances. When his bold predictions collapsed entirely, the strategist had to eat humble pie, है ना, यानी कि उन्हें फिर बाद में जो है माफ़ी मांगनी पड़ी। स्मेल रेट, ओके, इसका मतलब होता है कि किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में अगर हमें पता लग जाता है कि कोई गलत हो रहा है, उसके बारे में अगर हमें पता लग गया तो हम उससे कह सकते हैं कि वी स्मेल्ट अ रेट। ओके, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल, डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल इज अकरिंग इन अ सिचुएशन, यानी किसी भी परिस्थिति में अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो गलत हो, उसके बारे में अगर हमें पता लग जाए तो उसे हम कहते हैं वी स्मेल्ट अ रेट। ओके, व्हेन ही डिलीटेड हिज ब्राउजिंग लॉग्स राइट आफ्टर द ब्रीच, आई बिगेन टू स्मेल अ रेट। ओके, नेक्स्ट वन, leave no stone unturned means try every possibility or make every possible effort, okay, to try every possible method or course of action in order to achieve a goal, है ना, यानी कि पूरा प्रयास कर लेना अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो। द इन्वेस्टिगेटर्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अनकवर द ट्रू ओरिजिन ऑफ द फायर ब्रीच, यानी कि फायर ब्रीच की जो ओरिजिन थी उसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर ने भरपूर प्रयास किया है या प्रत्येक संभावना को जो है यूज़ किया। फेल फाउल ऑफ विच मीन्स टू गेट इनटू सम ट्रबल, या किसी ऐसी मुसीबत में पड़ना जो स्पेशली लो से रिलेटेड हो। ओके, टू गेट इनटू सम ट्रबल विच इज़ स्पेशली रिलेटेड टू लो। लाइक इस फोटो में हम देख सकते हैं ये जो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम है तो ये लो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वी फेल फाउल ऑफ सम प्रॉब्लम। ओके, सो वी कैन से द बाय वायोलेटिंग द अपडेटेड ट्रेडिंग पॉलिसीज द फर्म फेल फाउल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट वन, एट द 11th आवर, यानी कि बिल्कुल लास्ट परिस्थिति में, हम कहते हैं ना कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, है ना, तो एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट बिफोर द एब्सोल्यूट डेडलाइन, है ना, आवर डिज़ाइन टीम सबमिटेड द कंप्लीट RFP प्रपोजल एट द 11th आवर, यानी कि लास्ट में उन्होंने प्रपोजल जो है सबमिट किया। नेक्स्ट वन, द लायंस शेयर दैट इज अ बिग शेयर, है ना, ये तो इसका लिटरल मीनिंग से समझ पा रहा है। द लायंस शेयर दैट इज अ बिग शेयर, द लार्जेस्ट मेजर और मोस्ट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अ होल रिसोर्स और प्रॉफिट। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर अब्जॉर्ब्ड द लायंस शेयर ऑफ द एनुअल कैपिटल बजट। एनुअल कैपिटल बजट का जो सबसे बड़ा भाग था वो तो किसने ले लिया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर ने ले लिया। नेक्स्ट वन, a hard nut to crack, a very difficult task, okay, a difficult problem to solve or a highly
स्टबर्न पर्सन टू परसिवेट, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है वो जो बहुत ही मूर्ख हो और जिसे समझाना बहुत ही कठिन हो, उसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन एल्गोरिथम प्रूव टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट वन, कीप वॉल्फ फ्रॉम डोर। इसका मतलब केवल इतना ही कमा पाना कि हम उससे केवल हमारी ज़रूरतें ही पूरी कर सके, या हम केवल जो है जो हम कहते हैं ना कि उससे केवल हमारा खाना पीना चल सके, उसे हम कह सकते हैं कि कीप वॉल फ्रॉम दी डोर। जैसे कि टू मेंटेन जस्ट इनफ, ओके यहाँ जस्ट लगा ठीक रहेगा, टू मेंटेन जस्ट इनफ इनकम और फूड टू अवॉइड स्टारवेशन, यानी कि केवल इतना कमा रहे हैं कि हम भूख से नहीं मर रहे हैं ना, कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं, हम कहते हैं ना बस इतना ही कमाना। एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी, यानी कि केवल इसे ही हम अवॉइड कर पा रहे हैं और हमारी दूसरी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो इन दैट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न his tiny pension barely kept the wolf from the door। ओके, ये केवल वो उससे इतना ही खर्चा कर पा रहा था कि वो जो है अपने खाने पीने की ज़रूरत पूरी कर सके। नेक्स्ट वन, सिट ऑन द फेंस टू रिमेन न्यूट्रल, है ना। सिट ऑन द फेंस इसका मतलब होता है कि फेंस में हम बैठे हैं तो ना तो इधर है ना इधर है, तो किसी का साथ न देना। टू रिमेन न्यूट्रल, ओके, टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, डिले चूजिंग बिटवीन टू साइड्स इन अ डिस्प्यूट, यानी किसी भी झगड़े में दो पक्ष होते हैं ना, तो उन दोनों पक्षों में से किसी का भी साथ नहीं देना। ऐसा हम कह सकते हैं कि ही रिमेन टू बी अ न्यूट्रल और ही सेट ऑन दी फेंस। इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन दी फेंस वी मस्ट वोट एंड टेक अ क्लियर कॉर्पोरेट इंस्टांस ऑन दी मर्जर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।